दोस्तों, हमारा नाम एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग हम सबसे कम और दुनिया सबसे ज़्यादा करती है। लेकिन नाम का एक बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चों का नाम रखते समय लोग बहुत बार बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं, जिससे बच्चे का पूरा जीवन ही बदल सकता है। यह हो सकता है बच्चा अपने जीवन में सकारात्मकताओं की जगह बहुत सी नकारात्मकताओं का सामना करे। इसलिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी 12 गलतियां जो कि हमें अपने बच्चों का नाम रखते समय नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेल्दी नोनी में। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट नोनी जैन। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं और एक परिवार भी पूरा हो जाता है। माता पिता के साथ साथ परिवार के अन्य लोग भी नाम रखने की हौड़ में शामिल हो जाते हैं और तो और शुरुआत ही अपनी अपनी पसंद के नामों से पुकारने लगते हैं। कई बार इनमें से कोई नाम धीरे धीरे बच्चों के साथ पूरी जिंदगी के लिए जुड़ जाता है। बच्चों का नामकरण करना माता पिता के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चा पूरी जिंदगी उसी नाम से पहचाना जाएगा। बच्चों का नाम उसके जीवन और उसके व्यक्तित्व को कुछ हद तक प्रभावित करता है, इसलिए उसका नाम रखते समय हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आपको अपने जीवन में नाम ऐसे नहीं रखने चाहिए जिससे कि वे मजाक का पात्र बने या फिर कठिन नाम होने की वजह से उसका उच्चारण करते समय लोग उसका नाम ही बिगाड़ दें। बच्चों का नाम हमेशा अच्छा, सरल और ऐसा हो जो कि जीवन भर उन्हें प्रेरणा देता रहे और वे अपने नाम को सार्थक कर सकें। इसलिए बच्चों का नाम रखते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और गलतियां नहीं करनी चाहिए। उनमें सबसे पहली है कि जगह आप जब भी अपने बच्चों का नाम रखें तो हमेशा इस बात को याद रखें कि उसका नाम किसी स्थान या शहर के नाम से संबंधित न हो, क्योंकि कुछ लोग अपने बच्चों का नाम कुछ खास जगह के नाम पर रख देते हैं तो कोई समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए आप अपने बच्चों का नाम जगहों इत्यादि से मेल खाने वालों से बचें। दूसरा, नाम सरल रखें। कई बार माता पिता अपने विशिष्ट रखने के चक्कर में इतना कठिन रख देते हैं कि उस नाम का उच्चारण करते करते लोग बच्चे का नाम ही बिगाड़ देते हैं। इसलिए बच्चों को ऐसे नामों से बोलने में लोगों को परेशानी ना हो बल्कि आसानी हो और नाम सही तरह से लिया जा सके, इसलिए नाम सरल होना चाहिए। नाम बिगड़ने के साथ साथ बिगड़े हुए नाम की नकारात्मकताएं भी बच्चे के जीवन से जुड़ जाती हैं, इसलिए सरल नाम रखने का खास ख्याल रखें। तीसरा है, नाम का अर्थ सही हो। आपको अपने बच्चे का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसका कोई शाब्दिक अर्थ हो, लेकिन आप अपने बच्चों का अलग नाम रखने के चक्कर में कहीं ऐसा नाम ना रख दें जिसका अर्थ बहुत ही अजीब या बुरा सा हो। अटपटा सा अर्थ होने की वजह से कई बार बच्चे अपने दोस्तों के बीच में कहीं ना कहीं हास्य का पात्र बन जाते हैं। इसलिए आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि अपने बच्चों का नाम ऐसा अर्थपूर्ण रखें जिससे उस पर अपने नाम का सकारात्मक प्रभाव पड़े। जिस नाम का अर्थ अजीब हो उसी हिसाब से बच्चे के जीवन पर अजीब प्रभाव, या कह सकते हैं यदि नकारात्मक अर्थ वाले नामों से बच्चे के जीवन पर नकारात्मक ही असर पड़ने लगते हैं। जैसा कि कुछ बच्चे का नाम अग्नि रख दिया या टपला रख दिया, तो इससे कहते हैं कि अग्नि और टपला बिजली को कहा जाता है। इनसे बच्चों में हो सकता है क्रोध बहुत अधिक हो, क्योंकि नाम का बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। चौथा, बच्चे का नाम हास्यप्रद ना हो। लाड़ प्यार में कई बार माता पिता अपने बच्चों को ऐसे नाम दे देते हैं जिसका खामियाजा बच्चों को सब जगह या तक कि सारी उम्र भुगतना पड़ सकता है, जैसे कि सूरज, चंदा, गुड्डू, गुड़िया, लाडो, छोटू। ये सब नाम आज के ज़माने में बच्चे बिल्कुल रखना नहीं पसंद करते और एक समय तक ये नाम रखे जाते थे, लेकिन आज ऐसे नामों का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जाता है। पांचवा, देवी देवताओं के नाम पर बच्चे का नाम बिल्कुल ना रखें। ये सभी जानते हैं कि कोई भी अपने बच्चों का नाम रावण, लंकेश, मंथरा, द्रौपदी, दुर्योधन, पांचाली आदि नहीं रखता, लेकिन इसके अलावा आपको अपने बच्चों के नाम किसी देवता के नाम पर भी नहीं रखना चाहिए, जैसे कि शिव, विष्णु, ईश्वर, महादेव, गणेश, हरिओम आदि, क्योंकि इस तरह के नाम लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए अगर आप अनजाने में किसी भी अच्छी या बुरी प्रवृत्ति के लिए उसको कुछ कहते हैं तो आप ईश्वरीय शक्ति के प्रति अपनी गहरी आस्था निष्ठा खोने के दोषी बन जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखने से बचें। छठा, प्रसिद्ध लोगों के नाम पर नाम न रखें। लोगों में यह धारणा होती है कि अगर हम अपने बच्चों का नाम किसी महापुरुष या फिर किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति के नाम पर रखते हैं तो वह भी बड़ा होकर वैसा ही महान और बड़ा बनेगा, जो कि गलत है। जबकि हकीकत यह है कि व्यक्ति प्रयास करने और अपने कर्मों से ही आगे बढ़ता है और वह बड़ा इंसान बन सकता है। नाम का उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो समय, काल या ग्रहों की गति एक प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के लिए रखी गई या उसके जन्म के समय पर हो वही आपके बच्चे के जन्म के समय पर हो। तो कभी कभी
लोग या बच्चे इस तरह से ले लेते हैं कि यदि मेरा महान व्यक्ति से जुड़ा हुआ नाम है तो गलत करते हुए भी वह अपने आप को महानता की श्रेणी में ही आंकते रहते हैं। 7वां, अपने बुजुर्गों के नाम पर। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने घर के कोई बुजुर्ग बहुत पसंद है, तो आप चाहते हो कि अपने बच्चे का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाए, तो इसमें कोई समस्या नहीं है और आपकी भावनाएं भी सही हैं। परंतु अगर उसका नाम बहुत पुराने टाइप का हुआ तो समस्या यहाँ आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि बदलते ज़माने के साथ नाम भी बदल चुके हैं। जैसे कि अगर पुराने ज़माने में तुलसीदास, मोहनलाल नाम प्रसिद्ध थे, लेकिन फिर कमल, दीपक, संजय जैसे नामों का ज़माना आ गया। परंतु आजकल इससे भी हटकर आधुनिक नाम जैसे क्रविद, ध्रुव, युवराज आदि इन नामों का चलन है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें कि समय के साथ साथ बच्चों का नाम बहुत ही पुराना बुजुर्गों के नाम से जुड़ा हुआ या बहुत ही ऐसा ना लगे कि बच्चे को अपने आप में ये भद्दा महसूस होने लगे। नाम छोटा रखें। आपको अपने बच्चे का नाम अच्छी और सरल रखने के साथ साथ छोटा भी रखना चाहिए। बच्चों का नाम सिर्फ 2 या 3 शब्दों का ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबे नाम सुनने में, बोलने में भी अजीब लगते हैं। छोटे नाम आसानी से ले लिए जाते हैं और छोटे नाम प्यारे भी लगते हैं। छोटे नामों का उच्चारण भी बहुत आसान है, लिखने में भी ये बहुत आसान रहते हैं। तो कोशिश कीजिए बच्चों का नाम छोटा रखें। नाम एक ही हो। माता पिता अपने बच्चों के नाम एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 या इससे भी ज़्यादा रख देते हैं, जैसे घर का नाम अलग, बाहर का नाम अलग, निक नेम, ये रियल नेम, जन्म का नाम अलग, राशि का नाम अलग। कई नाम होने से भी बच्चा परेशान हो जाता है और उसके भविष्य पर भी इसका असर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह उचित नहीं है, क्योंकि वह ऐसा सोचता है कि उसका एक नाम ऐसा हो जो घर और बाहर दोनों ही जगह प्रचलित हो। ऐसा माना जाता है कि राशि के अनुसार रखे नाम से बच्चों को बुलाने पर इसका उस पर अच्छा भी असर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि जन्म के समय पर जो नाम निकलता है उसी के अनुसार बच्चे का नाम रखें, ताकि सकारात्मकताएं और नाम का सकारात्मक प्रभाव बच्चे के साथ आजीवन रहे। विदेशी नाम सोच समझ कर रखें। माना जाता है कि नाम बच्चों के भविष्य पर अच्छा या बुरा असर डालते हैं। कई बार माता पिता अपने बच्चों का नाम अलग रखने के लिए विदेशी नाम रखने लगते हैं और उसका अर्थ नहीं देखते। ऐसा करने से आप अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ सकते हैं। आप नामकरण संस्कार करते वक्त बच्चों का नाम संस्कृत या फिर हिंदी शब्दों के अनुसार ही रखें, क्योंकि भाषा का नाम से गहरा संबंध होता है। भाषा ही बच्चों को उसके कर्म, संस्कृति, देश और संस्कार से जोड़ सकती है। यदि आप अपनी भाषा को छोड़कर अपने बच्चों का नाम विदेशी भाषा में रखते हैं तो ये चीज़ बच्चे के लिए भी नकारात्मक हो सकती है। कहीं आप अपने बच्चे को हमेशा के लिए बहुत दूर न भेज दें, इसलिए इस चीज़ को सोच समझकर ही अपनाएं। हम राशि के अनुसार ही रखें। हर बच्चे का नामकरण संस्कार शुभ मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बच्चे का नाम अगर उसकी राशि के अनुसार रखा जाए तो उसके जीवन पर इसका बहुत अच्छा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर बताया गया बच्चों को जिस नाम से पुकारा जाता है वह उसके गुणों की अनुभूति होती है। इसलिए बच्चों का नाम सोच समझकर राशि के अनुसार रखें तो जीवन और सार्थक बच्चे के लिए साबित हो सकता है। बच्चों का नामकरण करने के लिए पंडित या धर्म ग्रंथ का सहारा लेना चाहिए। उसका नाम इंटरनेट से नहीं बल्कि पूरी विधि विधान से निकालना चाहिए, ताकि बच्चों का नाम सही और अच्छा निकले और इसका बच्चे पर अच्छा असर पड़े। ध्यान रखिए, नाम का बहुत गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति बच्चे को उसके नाम से ही पुकारता है। यह सिर्फ बालक खुद है जो अपने आप को अपने नाम से नहीं बुलाता, या हम खुद अपने नामों से खुद को नहीं बुलाते, किंतु सारी दुनिया हमारे नाम से ही हमारी पहचान बनाती है, या उस नाम से ही हम जीवन में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं, अनसक्सेसफुल हो पाते हैं, सभी चीज़ों का असर होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये 12 टिप्स कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही और भी कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपकी बात का ध्यान रखें और अगली वीडियो उसी टॉपिक से संबंधित बनाएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हेल्दी नोनी को फॉलो कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।